नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। जानकारी संभल से आ रही है और जानकारी ये है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने उसी शाही मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाने का फैसला कर लिया है जहां से 24 नवंबर को वो दंगे की शुरुआत हुई थी। मस्जिद के ठीक सामने से तो नहीं हुई थी, लेकिन उसी मस्जिद का सर्वे करने के लिए टीम गई थी। रविवार की सुबह का समय था, कोई जुमे की नमाज भी नहीं चल रही थी। तो रविवार को सर्वे हो रहा था और तीसरे दौर का सर्वे हो रहा था। 2 बार सर्वे हो चुका था, तब किसी को कोई परेशानी नहीं हुई थी। लेकिन इस बीच 22 नवंबर को जुमा था, उसकी नमाज थी और नमाज के मौके पर यह बताया गया है कि जो वहाँ का सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उसने और कुछ स्थानीय लोगों ने वहाँ पर लोगों को उकसाया था। और जिस तरह की रविवार को वो पत्थरबाजी हुई, दंगा फसाद करने की कोशिश हुई, पुलिस को, प्रशासन को निशाना बनाने की कोशिश हुई, जो सर्वे टीम गई थी अदालत के आदेश पर उसको निशाना बनाने की कोशिश हुई। उसके बाद तो जो योगी सरकार ने वहाँ पर कार्रवाइयाँ की हैं वो हमारे आपके सबके सामने हैं और बहुत बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ वहाँ पर हुई हैं। इसके अलावा जो अतिक्रमण था उसके खिलाफ एक पूरा ड्राइव चला है और जितने भी कब्जे थे वो जगहें कब्जों से मुक्त कराई जा रही हैं। जो कुएं पाट दिए गए थे, जिन धर्म स्थलों को, मंदिरों को घर की जो बाउंड्री होती है उनमें समेटने की कोशिश की गई थी, या अतीत में 1978 में और दूसरी टाइम में जो वहाँ दंगे फसाद हुए और जो कत्लो गारत हुआ, जिसके चलते उस पूरी आबादी से हिंदू परिवार पलायन कर गए। और उसके बाद वहाँ पर जो भी मंदिर वगैरह थे, जो बावड़ियाँ थी या दूसरे स्थान थे, उनको जिस तरीके से मिट्टी से पाट करके और ख़त्म करने की कोशिश की गई, जमींदोज करने की कोशिश की गई, उसके बाद से जितना भी वहाँ का पुलिस, वहाँ का प्रशासन और ऊपर से शासन भी स्पष्ट दिशा निर्देश योगी आदित्यनाथ की तरफ से हैं कि वहाँ पर ये सुनिश्चित किया जाए कि जितने भी धर्म स्थल हैं या जितनी भी इस तरह की बावड़ियाँ हैं या महल हैं या जो भी हवेलियाँ वगैरह हैं, उनको जो ज़मीन में दबा दी गई थी, जिनका नामो निशान मिटाने की कोशिश की गई, उनको फिर से न केवल पुनर्स्थापित किया जाए बल्कि पुनर्प्रतिष्ठापित किया जाए। और वही अब हो रहा है। कुल मिलाकर के जो पुरातत्व विभाग की टीम वहाँ पहुँची थी, वो अब तक 19 कुओं का सर्वे कर चुकी है और जो दूसरी जगहें मिल रही हैं उनकी पुनर्स्थापना भी हो रही है, पहचान भी हो रही है, उनकी जो भी कार्बन कोटिंग होती है वो सारा कुछ हो रहा है कि ये कितने पुराने हैं उस सब का। और केवल अब संभल तक मामला सीमित रह नहीं गया है। अब तो जो चंदोसी है वहाँ भी जो रानी की बावड़ी थी उसकी खुदाई हो गई है, उसकी साफ़ सफाई हुई है और जो उससे जुड़े हुए दूसरे धर्म स्थल थे या पुरातत्व महत्व के जो ऐतिहासिक महत्व के जितने भी स्थान थे, उन सबको भी खोद करके एक तरीके से निकाला जा रहा है और पब्लिक के सामने लाया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम सूचना वो ये है कि जिस शाही मस्जिद पर एक तरीके से
बलात् कब्जा किया गया है, ख़ास तौर से मुस्लिमों के द्वारा, उस शाही मस्जिद की ये पहचान करना, ये उसका जो मूल रूप स्वरूप था उसको सामने लाना, उसके लिए जो सर्वे वगैरह जो है वो शुरू कराया गया था कोर्ट के आदेश पर, उसको निर्बाध तरीके से पूरा भी करना, उसके डॉक्यूमेंटेशन करके कोर्ट में दाखिल करना, और जो एएसआई जिसको 1920 में यहाँ कब्जा मिल गया था, उसको अतीत में मुस्लिम समुदाय ने और इस मस्जिद की कमेटी ने किस तरीके से बेदखल किया, वहाँ से निकाल बाहर किया, उसका स्टेटस रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में दाखिल करना, ये एक महत्वपूर्ण काम है। आपको याद होगा ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने तमाम कार्रवाइयों पर रोक लगाई थी, आपत्ति दर्ज की थी कि साहब शाही मस्जिद का किसी तरह का कोई परीक्षण ना किया जाए, सर्वे ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए। उस बात को करीब करीब आप समझ लीजिए कि 3 सप्ताह से अधिक का समय हो गया है। लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ये लोग हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट जाइए। तो ये बात निकल कर के सामने आ रही है कि ये लोग अगर हाई कोर्ट गए तो इनके सारे भांडे फूट जाएंगे, कच्चे चिट्ठे खुल जाएंगे। ये कोर्ट में ये जानकारी नहीं देना चाहते कि हमारा इस समय मस्जिद पर अवैध कब्जा है और हमने एएसआई को वहाँ से बेदखल कर दिया है। इनको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा फिर कि जब 1920 से ये शाही मस्जिद पुरातत्व विभाग के कब्जे में है तो फिर मस्जिद कमेटी का कब्जा उस पर कैसे हो गया। और ये चीज़ें अगर कोर्ट के सामने आ गई, ऑन रिकॉर्ड आ गई, तो फिर इनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। और एएसआई तो कोर्ट में हलफनामा दे चुकी है, वो बता चुकी है कि हमें एक तरीके से वहाँ घुसने ही नहीं दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में इनके लिए बहुत असहज स्थितियाँ होंगी अगर कोर्ट ने इनको फर्दर आगे कोई दिशा निर्देश जारी कर दिए। इनकी बेदखली के भी दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यही है, जो मैंने आपसे शुरू में कहा कि वहाँ पर ठीक उस मस्जिद के सामने अब पुलिस चौकी की स्थापना हो रही है, निर्माण शुरू हो गया है, उसकी नींव वगैरह खुदनी शुरू हो चुकी है। और इस पुलिस चौकी का नाम भी सत्यव्रत चौकी होगा, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि शुरू में संभल का यही नाम था जिसके लिए वो जाना जाता था। किसी का कहना है कि शंभू नगर के नाम से जाना जाता था, किसी का कहना है कि सत्यव्रत नगर नाम से न जाना जाता था। लेकिन ये फैसला हुआ क्यों है, ये अपने आप में थोड़ा सोचने का विषय है। ऐसे तमाम स्थल, धर्म स्थल, मजहबी स्थल, नमाज पढ़ने के स्थल, जिनको अतीत में प्रशासन अति संवेदनशील और संवेदनशील कह करके एक भौखाल पैदा करने की कोशिश करता था पब्लिक में, योगी सरकार के समय ऐसी तमाम जगहों पर अब बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, परमानेंट इंतजाम किए जा रहे हैं। मस्जिद के ठीक सामने मस्जिद बनाने का मतलब सीधा सा है कि आगे से कोई भी इस तरह की गुस्ताखी ना करने पाए, जैसी 24 नवंबर को करने की कोशिश हुई थी। एएसआई की टीम और जो कोर्ट के आदेश पर टीम वहाँ गई थी सर्वे करने के लिए, उन पर किसी तरह का कोई हमला आगे करने की गुस्ताखी ना करे, और अगर करने का प्रयास करे, साजिश रचे, तो फिर उनकी व्यवस्था उसी समय कर दी जाए।
यानी कानूनी कार्रवाई भी, बल प्रयोग भी, जो भी होना है वो उसी समय कर दिया जाए। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, कंटेंट पसंद आया है, तो फॉलो ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी फॉलो करने के लिए फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।